सकते हैं, मैं यहाँ पे चार्ज लिख रहा हूं बच्चों, है ना, मैं यहाँ पर चार्ज लिख रहा हूं और यहाँ पे मास लिख रहा हूं। कौन सी वैल्यू आपकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के साथ वेरी करेगी, जरा बताइए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के साथ कौन सी वैल्यू वेरी करेगी, बताओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के साथ कौन सी वैल्यू वेरी करेगी? लगनजीत बेटा, कुलदीप, रुद्र प्रताप, यस बेटा, ब्रजेश कुमार तिवारी, यस, सत्य प्रकाश, यस बेटा, बहुत अच्छे, सारे फ्यूचर डॉक्टर्स बताएं कौन सी हमारी प्रॉपर्टी है जो हमारी बेटा यहाँ पे वेलोसिटी के साथ वेरी कौन सी करेगी, वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के साथ कौन सी वेरी करेगी? अगर आपसे कहा जाए तो वेलोसिटी के साथ कौन सी वेरी करेगी? चार्ज वेरिएबल नहीं होता है, मास वेरी करता है वेलोसिटी के साथ। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ जो मास होता है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, है ना बेटा। इसको कौन सा मास कहते हैं? काइनेटिक मास, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं बेटा, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। सारे बच्चों का आंसर सही है, जितने भी बच्चे हमारे, ऋषभ बेटा, रवि, अनुज, नीता, यस बेटा, नीतू, हिमांशु सिंह, बिल्कुल सही बेटा। अच्छा एक बात बताइएगा जो आप कभी कभी गड़बड़ करोगे, कंजर्व कौन होता है, कंजर्व कौन रहेगा? कंजर्वेशन किसका होता है बेटा? कंजर्वेशन चार्ज का होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, मास जो होता है वो कंजर्व नहीं होता है। मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन आइंस्टीन का लॉ आया था, इसलिए मास कभी कंजर्व नहीं होगा। ओके डियर, अच्छा बेटा बताइए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक मैं आपके सामने यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूं, बता दीजिएगा जरा ध्यान से वो कौन सी वैल्यू है। जरा सारे बच्चे गड़बड़ ना करिएगा, तो याद रहेगा कि चार्ज डेंसिटी होती है बेटा, चार्ज डेंसिटी जो होती है ना, चार्ज डेंसिटी जो होती है, चार्ज डेंसिटी ये कौन सी है? चार्ज डेंसिटी आपकी ये कौन सी है बेटा? और चार्ज डेंसिटी आपकी ये कौन सी है? पहली वाली चार्ज डेंसिटी बताइए, दूसरी वाली चार्ज डेंसिटी बताइए, तीसरी वाली चार्ज डेंसिटी बताइए। नो प्रॉब्लम, सभी बच्चे कर लेंगे। राइट बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चार्ज डेंसिटी सभी लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे बेटा। जल्दी से टाइप करिएगा, पहली वाली चार्ज डेंसिटी कौन सी है, दूसरी वाली चार्ज डेंसिटी कौन सी है बेटा? टाइप करो, जल्दी से टाइप करो, फर्स्ट वाली चार्ज डेंसिटी कौन सी है? यस बेटा, बहुत अच्छा, अनन्या, इकरा, स्नेहा, यस यस बेटा, यस यस बेटा, ओके, बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, यस जल्दा। वंशिता गौतम, हुमा खास, आकांक्षा शुक्ला बेटा, रिया शुक्ला, एंड बेटा मोहम्मद आतिफ, अनुज बेटा, बताइए बताइए जल्दी से कौन सी डेंसिटी है, फटाफट बताइए। ये वाली लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा, है ना भैया, देखो थोड़ा सा क्लियर हिल जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, ये वाली बेटा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो बेटा ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, बेटा ये वाली होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये वाली होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये वाली जो होती है बेटा, ये वाली आपकी होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पहला होता है बेटा लीनियर, दूसरा होता है सरफेस, तीसरा होता है वॉल्यूम। गुड बेटा, ग्रेट ग्रेट बेटा, बिल्कुल सही बेटा। चार्ज डेंसिटी आपको मैंने बताया था, लीनियर हो गया, एरियल यानी सरफेस एरिया, सरफेस वाला हो गया, एंड बेटा वॉल्यूम हो गया डियर। ओके डियर, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हो। मैं आपको कुछ वेक्टर के फोर्सेस निकालने के लिए मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं, मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं, जरा बताइएगा, रिजल्टेंट बताइएगा कौन सा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, रिजल्टेंट बताना है ना बेटा, रिजल्टेंट बताना है। अगर एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है और बेटा एक इक्वल फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, सभी बच्चे बता देंगे। देखिएगा, रिजल्टेंट बताने के लिए यहां पे इसकी नेट वैल्यू बताइएगा, रिजल्टेंट वैल्यू बताइएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, सभी बच्चे बताएंगे। फर्स्ट वाले में रिजल्टेंट आपका बताइएगा, यस बिल्कुल सही बेटा, फर्स्ट वाले में रिजल्टेंट कितना होगा, टाइप करिएगा। एंड बेटा सेकंड वाले में रिजल्टेंट को टाइप करेंगे, बताइएगा सेकंड वाले में एंगल की वैल्यू बताइए क्या होगी। अगर ये वाला फोर्स और बेटा ये वाला फोर्स और इसका रिजल्टेंट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट जो होगा ये आपका नेट फोर्स भी एफ के बराबर हो जाएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे कि नेट फोर्स अगर आपका एफ के इक्वल है ना, नेट फोर्स अगर आपका एफ के इक्वल है तो बताइएगा कौन सा एंगल होगा। ओके डियर, जरा टाइप करिए सभी बच्चे, नेट फोर्स आपका अगर एफ के इक्वल है तो कौन सा एंगल होगा। कुछ मैंने थ्योरेटिकल बातें रिवाइज कराई हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन के पहर पे आते हैं।
तो जरा बताइएगा यहाँ पे कौन सा एंगल होगा। यस डियर, यहाँ पे आपको बताना है, ये हो जाएगा f√2 हो जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, है ना बेटा। यस डियर, यस, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम। हिमांशु, रोहित एंड बेटा स्नेहा, सनोवर एंड बेटा अनुज जायसवाल, अरविंद यादव, अलशिफा, पीके शुक्ला, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत अच्छे है, बिल्कुल सही है ना। तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा बेटा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्या कि अगर यहाँ पे ये वाला एंगल देखना है बच्चों, तो ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री होता है बच्चों, तो अगर 120 डिग्री होता है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल इक्वल होगा। राइट डियर, राइट, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही। अमित कुमार सिंह, यस बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत अच्छे बेटा, लेट ज्वाइन नहीं करना है, लगे रहना। सुरभि भदौरिया, यस बेटा, सुरभि भदौरिया, 2f नहीं होगा बेटा, यहाँ पे f√2 होगा। कभी भी कूलम्ब्स लॉ में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं बच्चों, कभी भी कूलम्बियन फोर्स निकालने के स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। अगर 90 डिग्री के एंगल पे दो फोर्सेस लगेंगे तो f√2, 120 डिग्री के एंगल पे दो फोर्सेस लगेंगे तो आपका रिजल्टेंट जो है बिल्कुल बराबर होता है ना बेटा। अच्छा आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे ले ले, जरा बताओ बेटा, एक फोर्स आपका ये हो गया और बेटा एक फोर्स आपका ये हो गया, ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, और अगर एंगल हमारा 60 डिग्री का है तो क्या आप लोग बता सकते हो कि रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। 60 डिग्री वाले बच्चे टाइप करिए, समरीन, अभी बेटा, नीतीश बेटा, खुशबू, यस, उमाकांत, यस, टाइप करो बेटा, अंजलि राजपूत, सर्वेश बेटा, मोहित यादव एंड शिवम, श्रीधर, हुमा, रवि, टाइप करिए, यस, बहुत स्ट्रांगली। 120 डिग्री का तो हो गया है ना, 120 डिग्री का हो गया, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही एंगल। अरे वाह, क्या बात है। आशुतोष समर्पण, आज आपका नेटवर्क, आशुतोष जी नेटवर्क अच्छा हो गया आपका, है ना, आशुतोष जी का नेटवर्क बिल्कुल सही हो गया। महमूद आजम, ओके बेटा। हिमांशु बेटा जल्दी बताओ। अंकित सागर, यस, इसका एंगल बताइए, इसका बताइए, इसका रिजल्टेंट बताइए। दो फोर्सेस हैं, पैरेललोग्राम के लॉ से निकाल सकते हैं, बट मैंने कहा था हमेशा इसको लर्न करना है, और लर्न करोगे तो इसका मुझे बताइए क्या आएगा आंसर। गुड गुड गुड, यस यस, बिल्कुल सही बेटा, जल्दी से बताएंगे, यस, जल्दी से बताएंगे आप लोग, यस, f√, यस, ग्रेट बेटा। अंशुल वाजपेयी, बिल्कुल सही, 120 डिग्री के आगे बढ़ो, अरे 120 डिग्री के आगे भी बढ़ेंगे आप लोग, यस बेटा, यस, फैक्ट टाइप, बिल्कुल सही, फैक्ट टिप्स है बेटा, यस बेटा, यस, f√3 हो जाएगा, है ना। ब्रजेश कुमार, इसका बताओ बेटा, इसका बताओ, और जल्दी बताइए। एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स भी इधर लग रहा है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा हमारा 2f हो जाएगा बच्चों, है ना। रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा हमारा 2f हो जाएगा, यस। इसको f√3 कर देंगे, यस बेटा, ग्रेट, इसको f√3 कर देंगे बेटा, f√3 नॉट 110 बेटा, f√3 कर देंगे बच्चों, है ना। यस आतिफ, यस बेटा, खुशबू, ओके 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 ओके, डन डन डन, बिल्कुल सही बेटा। चलें आगे बढ़े, सारे फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे बताएं, आगे बढ़े, यस। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस के लिए आपको बताना, अच्छा एक बात बताइएगा, कौन सा है ना, कौन सा चार्ज बड़ा है, देखते हैं कितने बच्चे बता देते हैं, कौन सा चार्ज बड़ा है बेटा, जरा बताइएगा। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आपके पास बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 है, और ये बेटा आपके पास बेटा नेगेटिव चार्ज है, और ये Q2 है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फील्ड लाइंस जो होती हैं, लाइंस जो होती हैं हमारी, वो हमारी किधर होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस आपकी जो है ना वो आपकी अलग अलग है बच्चों, है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि Q1 ग्रेटर देन Q2 लिखेंगे या फिर Q1 लेस देन Q2 लिखेंगे, जल्दी से बता दो बेटा। यस यस, ग्रेट बेटा, ग्रेट, हाँ यस, f√3 बिल्कुल सही हो गया, इसका आंसर तो सही हो गया f√3। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आपका f√3 बिल्कुल सही हो गया, इसका आंसर आ गया f√3, √3 f आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब आ जाइए आगे, अब आ जाइए आगे, आप इस वाले पे आइएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है बताइए, पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा ऑप्शन सही है। यस,
सारे फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे स्ट्रांगली जुड़ जाएं, है ना। नींद चैन त्यागो तुम, है ना, नींद चैन त्यागो तुम, उठो जागो प्यारे, जल्दी जल्दी आ जाओ। यस बेटा, अभी क्वेश्चन पैर पे चलते हैं, है ना, जल्दी से टाइप करें, जल्दी से टाइप करें बेटा हम लोग, और हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बेटा, ओके 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 ओके, चलो एक बात बताना बेटा, आप लोग एक बात बताना बेटा, मिल्कन जो थे ना, मिल्कन, मिल्कन एक नाम था बेटा, मिल्कन। तो मिल्कन ने क्या किया था बेटा, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो प्यारे बच्चों, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को जरा देखिएगा, है ना। इन्होंने पहला काम किया था, क्वांटाइजेशन समझाया था बच्चों, क्वांटाइजेशन समझाया था, Q इक्वल टू एनी को बताया था, और Q इक्वल टू एनी जब समझाया तो इन्होंने कहा कि E के मल्टीपल में आपके चार्जेस मिलते हैं बेटा, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दूसरी चीज बताई थी इन्होंने, इन्होंने क्या बताया था बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, कैलकुलेट किया था। और तीसरी बात बताई थी कि E बाई एम की वैल्यू रदरफोर्ड से उधार मांगकर इन्होंने बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया था। तो मिल्कन ने 3 काम किए थे बेटा, एक तो रदरफोर्ड से मांगी थी, उधार मांगी थी वैल्यू, सारे साइंटिस्ट में उधार वैल्यू भी मांग ली जाती ना, है ना। तो उधार वैल्यू मांगती, कौन सी वैल्यू मांगी थी बेटा, उन्होंने मांगी थी E बाई एम की वैल्यू, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, और उससे उन्होंने चार्ज की वैल्यू रख दी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो बेटा एक मैं आपको लिखने जा रहा हूं कुछ चार्ज की वैल्यू, बताइएगा। मैंने लिखा है बेटा 3 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, एंड बेटा आपको मैंने लिखा है बेटा 9 माइक्रोकूलम। बताइए बेटा इसमें कौन क्वांटा है, कितना क्वांटा है, बताइएगा। क्वांटाइजेशन अगर निकालना चाहते हैं तो, क्वांटाइजेशन अगर निकालना चाहते हैं तो बताइएगा, क्वांटाइजेशन अगर निकालना चाहते हैं तो किसका इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है, किसका, किस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है। यस बेटा यस, किस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। लेटेंसी ज्यादा है, काफी देर में आंसर आ रहा है। यस बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। खुशी बेटा यस, सुनिए, काइनेटिक मास का फॉर्मूला बता दीजिए, काइनेटिक मास का फॉर्मूला बता दीजिए। खुशी ने पूछा है काइनेटिक मास का फॉर्मूला बता दीजिए, खुशी ने पूछा है काइनेटिक मास का फॉर्मूला बता दीजिए। m नॉट होता है रेस्ट मास, और बेटा m होता है काइनेटिक मास, रेस्ट मास और काइनेटिक मास। बेटा m की वैल्यू होती है m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होती है बेटा। m की वैल्यू होती है m नॉट डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो काइनेटिक मास का फॉर्मूला हमारा आ गया, डन बेटा डन। सवाल का आंसर देखिएगा, इस सवाल का आंसर देखिएगा, बिल्कुल सही आंसर आया, इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर आया। कौन सा राइट आंसर है, ये वाला बड़ा फील्ड है, ये वाली लाइंस ज्यादा हैं, ये वाली लाइंस कम हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बेटा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, हम लोग यहां पे आ जाते हैं। मिल्कन ने इतने काम किए थे, और जरा बताइएगा इस सवाल का आंसर सारे बच्चे बताएं, क्वांटाइजेशन बताएं बेटा। 1 मिनट का है, कम कर, सही हो गया बेटा। देखो यस बेटा यस, चलो बेटा ओके, Q1 ग्रेटर देन Q2, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। महेंद्र सिंह, अनुज बेटा, अनु सिंह, ब्रजेश कुमार तिवारी, बिल्कुल राइट। जरा बताओ इसका, बताओ यार, अतुल तिवारी, सुरभि भदौरिया, ये बताओ बेटा इसका आंसर। क्वांटा ऑफ चार्ज बताओ बेटा, यहाँ पे किसका इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है, 3 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, किसका इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है। आई थिंक 3 का हो रहा है। अनुज बेटा बताओ, अनुराग बेटा बताओ, साकिब बताइए बेटा, अनमोल बताइए, रिया, सनोवर, सोफिया, श्रीधर, रवि बेटा, आरबी कुमाई बेटा, ओके ओके बेटा, यस बेटा यस। ग्रेटर, ओके बेटा, ओके ओके ओके, अरे वाह। Q1 ग्रेटर है, आप मेरा नाम नहीं बेटा, पवन बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा, यस, ऐसा हो नहीं सकता। राइट डियर, आगे बढ़ जाऊं मैं। आशुतोष समर्पण, बिल्कुल सही। आरती, सोनम, सूर्यांश, आप बताओ इसको आंसर दो यार, कितना आंसर है। लेटेंसी, हाँ जी बेटा यस यस, सोनम बेटा फ्यूचर डॉक्टर। हाँ, खुशी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल सही बोला बेटा, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज mg इक्वल टू QE, बिल्कुल सही।
आगे बढ़ जाए, है ना। यस, ग्रेटर बेटा, Q1 ग्रेटर हो गया, अंशुल वाजपेयी, यस बेटा, गुड। चलो बेटा इसमें बताइएगा, इसमें मैं आपको बताऊं कि Q इक्वल टू एन ही करना चाहोगे आप, क्वांटम एन का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल में हम लोग चलते हैं, अगले वाले में 3 का बेटा फिर हो जाएगा, अगले वाले में फिर हम लोग 3 माइक्रोकूलम को रिपीट करेंगे, अगले वाले में बेटा 2 टाइम्स करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 3 माइक्रोकूलम को हम लोग बार बार इंटीग्रल मल्टीपल ले रहे हैं, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बेटा, और वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम। यस बेटा, खुशबू बेटा, आजमा खान, ऋषभ, रोहित, मिलन, ओके डियर। चलो हम आ जाते हैं बेटा आगे। चलो अब कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन के बात करेंगे, क्वेश्चन का काम शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन के बात करते हैं। चलो बेटा एक बात, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने 3 इक्वल चार्जेस दिए गए बच्चों, और पहला आपका क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 इक्वल चार्जेस दिए गए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा टाइप करिएगा और बिल्कुल आंसर निकालिए बेटा, आंसर निकालिए, इसका क्या आंसर आएगा ध्यान दीजिए बेटा। यस बच्चों, यस, बहुत अच्छे से बेटा, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। आपके सामने इस समय क्वेश्चन का पहर है और हम लोग आपके सामने क्वेश्चन देने जा रहे हैं और जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, है ना, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। मैंने एक बात आपसे सबसे बोली है बेटा कि अगर आपको कुछ करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, सोच मत साकार कर, मिलेगा तुम्हें मेहनत का फल। ये मेरे जो शब्द हैं बेटा, इसको बहुत अच्छे से अपने दिल पे उतार लो, क्योंकि ये जो है ना बेटा, आप एक एक दिन आपका निकल रहा है। चलो क्वेश्चन ये कहता है कि 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड, चार्जेस बेटा बिल्कुल इक्वल हैं और इक्वलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे गए हैं, और कहा जा रहा है ए एंड बी के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो ए और बी के बीच में फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, और ये फोर्स लग रहा है ए और बी के बीच में, और वो लग रहा है बेटा आपका, कितना लग रहा है ए और बी के बीच में फोर्स, ये लग रहा है आपका F1, है ना, F1 लग रहा है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है F1, तो सभी बच्चे बताओ कि जब हम F1 की वैल्यू लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो क्या होगा बेटा। यस यस डियर, यस, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा Q इंटू क्यू अपॉन, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। पहली इक्वेशन आ गई। यस ग्रेट बेटा, ग्रेट ग्रेट बेटा, आंसर क्या लगाया आपने, क्या बात है, आंसर क्या लगाया जरा बताइएगा, क्या आंसर लगाया आपने। यस बेटा, ग्रेट बेटा, ग्रेट, सबका आंसर आ रहा है, राइट बेटा, यस, गुड 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 बेटा, अरे भैया 3 माइक्रोकूलम, ज्यादा लेटेंसी 2-2 मिनट की है, यानी मेरे मोबाइल पे गड़बड़ होगा। हाँ चलो बेटा, ओके डियर, ओके ओके ओके, हम आगे जा जाते हैं। यस 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 बेटा, चलिए आगे आ जाते हैं, है ना, तो क्या आंसर आया, हाँ जी, यस, कौन से फोर्स की बात कर रहा है, कौन से फोर्स की बात कर रहा है बच्चों। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे, एंड जिन लोगों ने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। यस डियर, पहला आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आया आपका, क्योंकि अगर आप बी और सी के बीच में निकालेंगे, तो बी और सी के बीच में निकालेंगे तो न मीडियम बदल रहा है न डिस्टेंस बदल रही है, तो हमारा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू आएगा और बेटा ए स्क्वायर आएगा, तो पहली और दूसरी इक्वेशन बराबर आ गई है। फोर्स को बदलने वाले क्या होते हैं, चार्जेस के बीच में मीडियम, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, चार्जेस का अमाउंट, चार्जेस की क्वांटिटी जो कहते हैं Q1 Q2, तब बदलता है, कोई भी चीज नहीं बदलेगी तो 1:1 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बेटा आगे आ जाइएगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी गुड। चार्जेस Q and -Q are placed at a distance of R, the force between them is 50%, है ना,
फोर्स बिटवीन देम नहीं, फोर्स बिटवीन देम इज एफ इफ 50% ऑफ, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, इन्होंने क्या किया है कि 50% ऑफ है ना बेटा, यहां तक तो इन्होंने कह दिया कि फोर्स लग रहा है एफ आपको। अब कहते हैं कि 50% ऑफ चार्ज ऑफ क्यू इज ट्रांसफर टू वन चार्ज टू अदर चार्ज, देन द फोर्स बिटवीन देम कैलकुलेट करो। कई बार निकाला है आप लोगों ने, है ना बेटा, एफ टेक बेटा, चल ओके बेटा, ओके ओके, चलो रेडी बेटा, रेडी, चलिए बेटा आगे आ जाते हैं हम लोग, है ना। यस बेटा यस, सुरभि बेटा क्या आंसर आएगा बच्चों, जरा टाइप करो क्या आंसर आएगा। यस यस बेटा बिल्कुल सही, एक चार्ज ले लेंगे 100, दूसरा चार्ज ले लेंगे हम लोग 100, दोनों बराबर हैं, एक +100 एक -100, दोनों के बीच का स्पेस दिया है r। तो बेटा यहाँ पे पहला फोर्स लग रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जब फोर्स होता है ना बेटा तो फोर्स में क्या होता है 1/4πε0, ये तो कॉमन होता है। और Q1 Q2 की बात करते हैं बेटा, तो जब हम Q1 Q2 की बात करते हैं तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास कुल मिला के आ जाएगा Q1 Q2 का मेन पॉइंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। तो पहली कंडीशन में 100 आ जाएगा, -100 आ जाएगा। अब क्या किया है प्यारे बच्चों, अब क्या किया है, एक से चार्ज 50% निकाल के दूसरे में दे दिया, है ना। तो बताओ 50% चार्ज निकालो, इसका 50% चार्ज निकालो और आप दूसरे वाले चार्ज में दे दो, है ना। 50% चार्ज निकालेंगे बेटा और दूसरे वाले में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका बचेगा 50, और बेटा यहां पे देंगे हम लोग तो यहाँ पे 50 ऐड कर देंगे हम लोग, तो 50 चार्ज हमारा इधर चला गया, तो -100 पहले से था और +50 दिया जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो नए चार्जेस कितने बन जाएंगे, यहाँ पे आएगा 50, बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा। अब बताओ क्या आ जाएगा फोर्स की वैल्यू, अब हमें नया फोर्स निकालना है, ये आ जाएगा हमारे पास Q यानी 50 इंटू 50 आएगा, और बेटा सॉल्व करेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो F डिवाइडेड बाई F डैश किया जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, F डिवाइडेड बाई F डैश करेंगे तो हमारे पास ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 आएगा बेटा, और ये आ जाएगा 50 इंटू -50 आ जाएगा, माइनस माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा, कैंसिल कर देंगे बेटा 4 आ जाएगा, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी F/4। तो कितने बच्चों ने कर लिया है, हिमांशु यस, महेंद्र, पवन, आतिफ बिल्कुल बेटा यस, फ्यूचर डॉक्टर अनिकेत। चलो बेटा देखो देखो बेटा, इधर आ जाते हैं हम लोग आगे, है ना। चलो डियर, तो अगला बेटा आ जाते हैं, और अगला है हमारा, ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट, बताइएगा, ये लाइन बेकार है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट गिव आइडिया ऑफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट गिव्स द आइडिया ऑफ, कौन सा आंसर सही है, बहुत अच्छे से बताइए, अरे वाह, गुड बेटा गुड, यस बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, यस बेटा बिल्कुल बेटा, खुशी, डन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ, बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, यहां पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इसका आइडिया देंगी, ये भी सही है, ये भी सही है ना, प्लस माइनस चार्ज दिया जाता है, प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन ये वाला आइडिया नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, राइट आंसर आ जाएगा स्पीड के बारे में, बिल्कुल सही है, चौथा आंसर आ जाएगा, प्यारे बच्चों का आंसर चौथा आ गया, यस। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट गिव द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड बेटा आइडिया ऑफ फोर्सेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, ये नहीं लगेगा, एंड बेटा आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं लगेगा, एंड बेटा ऑल ऑफ द, इसका मतलब पहला वाला आंसर सही है। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो होता है वो आपका क्या करता है, समझ गए मेरी बात, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या करता है, बिल्कुल सही आंसर है, यस बेटा, आजमा, आस्था सिंह, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर था, नंबर भी नहीं लिखा, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम लोग,
अगले वाले पे आ जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सभी बच्चे। इन द ग्राफ, इन द, हाँ ग्राफ दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये बेटा जे कैप है, ये आई कैप है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 10I। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20J, और कहा जा रहा है शोन इन फिगर, है ना, फ्रॉम अ वेक्टर डायरेक्टेड पॉइंट ए ओ टू ए, ओ से लेकर ए हमारा ये फील्ड वेक्टर दिया गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फील्ड से कैसे निकालते हैं, हम सभी को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। सारे बच्चे टाइप करो। अरे बिल्कुल सही बेटा, 5 का थर्ड आंसर आ गया। अरे वाह यार, क्या बात है, गुड बेटा, वेरी गुड। तो क्या करेंगे सभी बच्चे, यहां पे आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा माइनस डीवी बाई डी आर, राइट बेटा। तो अब आप यहां पे डीवी निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस ई डी आर। आप इसको क्या करोगे बेटा, यहां पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा ई डी आर। और आपको पता है कि इंटीग्रेट करने का मतलब हो गया, हम लोग यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो हम दोनों कंपोनेंट लेंगे बेटा, तो ई एक्स लेंगे, है ना, और ई वाई लेंगे, और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा जरा बताइएगा। ये आ जाएगा 10 आएगा, सबसे पहले 10 लिखा जाएगा, और बेटा यहाँ पे लिया जाएगा x, और लिमिट ली जाएगी 0 से 2, और फिर यहाँ पे लिया जाएगा 20, और लिमिट ली जाएगी आपकी 0 से 3। अब बता मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 40 आ जाएगा, और ये कितना, और माइनस का साइन सभी में रहेगा, इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा कितना, आ जाएगा -40, -20, -60। तो आंसर बोलो बेटा। यस बच्चों, -80 आंसर आ गया, बिल्कुल सही बेटा, क्या बात है बेटा, बिल्कुल सही, ग्रेट बेटा ग्रेट। तो क्या करते हैं, सीधे सीधे देखो बेटा, सीधे सीधे मेरा एक यहाँ पे रूल समझ लो कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया जाता है तो ये x कंपोनेंट होता है, ये y कंपोनेंट होता है फील्ड वेक्टर का। तो आप सीधे सीधे x कंपोनेंट अगर है तो सीधे सीधे 0 और 2 दिया गया है तो सीधे सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इंटू 2 हो गया। सीधे सीधे बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 20 इंटू 3 हो गया। कुल मिला के ये हमारा 80 आ गया, और क्योंकि माइनस का साइन होता है तो -80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, राइट डियर, बिल्कुल सही, -80 आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अब बताइए क्या आंसर आएगा, जरा बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेट बेटा। अनुज अनुज सी आंसर है, अनुज जायसवाल, दिव्या, यस डियर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, फैक्ट टिप बिल्कुल सही बेटा, यस बेटा बिल्कुल सही बेटा। चलो बेटा जल्दी जल्दी करो, बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए, यस जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो, सनोवर -40, यस जल्दी से करें। हाँ, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, दिया गया है। और बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट एनी पॉइंट इज गिवन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, हमें पता है E इक्वल टू माइनस dV बाई क्या होता है dr, है ना, माइनस dV बाई dr। r क्या होता है, वही याद करिए x i y j z k पोजीशन वेक्टर। तो आपका काम केवल बेटा एक ये है क्या, कि आप पहले बेटा निकालोगे Ex, फिर निकालोगे Ey, फिर निकालोगे बेटा Ez। समझ गए मेरी बात। तो Ex कैसे निकालेंगे बेटा, Ex निकालेंगे माइनस dV बाई dx। बेटा Ey कैसे निकालेंगे, माइनस dV बाई dV बाई dy। बेटा इसको निकालेंगे माइनस dV बाई dz। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आप भी करोगे और मैं भी करने जा रहा हूं। चलो बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये -2 आ गया। y में करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ गया। z में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आपका -3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों बताओ, ग्रेट बेटा ग्रेट, बिल्कुल सही, ग्रेट गोइंग, बिल्कुल सही आपका आंसर है ना डियर, बिल्कुल सही आपका आंसर है, जल्दी से लगाइए। यस बेटा कितना आंसर आ रहा है देखो, बताओ जल्दी से, यस 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 बेटा यस, अरे वाह ग्रेट,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सारे कंपोनेंट आ गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा -1 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास कुल मिला के आपके पास अंडर रूट 14 आ जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है। अरे वाह, उन्नति, ओके बेटा, उन्नति, फ्रेंसियम, ऋषु, पवन, प्रभांशु, यस, बहुत बच्चे सो के उठने वाले जाग जाएं। न्यू दिल्ली एम्स बेटा, है ना, तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, और बेटा अच्छे से हम लोग अपने क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। यस बेटा, बहुत अच्छे, ग्रेट बेटा, मुझे भी जाना है, बिल्कुल केजीएमयू जाना है, ओके ओके ओके, बिल्कुल बेटा, फ्यूचर डॉक्टर, सारे फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे, आशुतोष राणा भी आ गए भाई, यस, पारुल बेटा, यस बेटा, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, लगे रहिए। ओहो क्या बात है, यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा, यूं अंधेरों के कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का खुद का ही दिया जलाना होगा। वाह क्या बात है, ब्रजेश कुमार तिवारी, वेरी नाइस बेटा। चलो, ब्रजेश कुमार तिवारी ने बहुत ही अच्छा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ जाएगा 9 नंबर, 9 नंबर पे आते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखिएगा क्या आंसर आएगा। कहते हैं कि 4 चार्जेस दिए गए हैं, इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं, आर एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी एज शोन इन फिगर, adjoining figure, the force on the charge kept at center, सेंटर पे बाबू चार्ज मान लो Q, और सेंटर पे चार्ज मान लो Q, सारे बच्चे सुनना, इसका और इसका चार्ज नलीफाई हो जाएगा, इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन O ड्यू टू A and C is cancelled, ए और सी का फोर्स 0 हो जाएगा, बराबर बराबर फोर्स है, बराबर बराबर, स्क्वायर होता है बच्चों, स्क्वायर होता है, डियर ऑल, बहुत अच्छे से देखो, फोर्स यहां पे ए और सी का 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चों। अरे वाह यार, क्या बात है, खुशबू भैया बीडी के अलोंग होगा, वेरी नाइस। ये वाला फोर्स प्लस ये प्लस पॉइंट चार्ज ले लिया, ये फोर्स हो गया इधर, राइट बेटा, और क्या होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप कि आपने जो फोर्स लिया है वो बीडी के अलोंग होगा, है ना, इसका मतलब बीडी के अलोंग होगा, कोई हमारा आंसर है बीडी के अलोंग, यस, क्योंकि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बीडी के अलोंग होगा, राइट आंसर आ गया थर्ड। ग्रेट बेटा, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग बेटा, ओके ओके बेटा, रुद्र प्रताप, रिया, मोहित, सचिन गुप्ता, आदित्य, ये बेटा बिल्कुल सही, आदित्य कुमार, आनंद कुमार, यस बेटा, अनिल, फ्रेंशियम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आ जाते हैं हम लोग आगे वाले पे, मेटेलिक सॉलिड स्फेयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, आपको यहां पे दिया गया है, कई सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस दी गई है ना, तो पहली बात तो समझ लो कि किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो आपको अंदर कभी नहीं पार करती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं एंड नेवर क्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेंगी बच्चों। तो बताइएगा क्या आंसर होगा, 9 वाले का आंसर बताइएगा बच्चों, यहां पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है 9 वाले का आंसर बताइएगा क्या होगा बेटा, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा, कौन लाइन ऑफ फोर्सेस फॉलो द पाथ शोन इन फिगर, ये आपको कई सारे दी गई है ना, तो देखो ये ऐसा है परपेंडिकुलर, ये ऐसा है परपेंडिकुलर, ये वाली इस प्रकार से जा रही है अंदर, ये वाली अंदर जा रही है, देखो ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ये वाली आपकी जो पाथ दिया गया है वो हमारी इस प्रकार से दी गई है, कौन सा राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, लाइंस दिख नहीं रही है, मैंने दिखा दिया बेटा, मैंने यहां दिखा दिया, ये देखो लाइंस हो गई, ये देखो लाइंस हो गई, ये देखिए लाइन है और ये देखिए लाइन है, ये मैंने दिखा दिया है, कौन सा सही होगा हमारा आंसर, कौन सा सही होगा बेटा, बताऊं मैं
ये आपका स्फेरिकल है और स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में हमेशा, स्फेरिकल शेप में परपेंडिकुलर टू सरफेस कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर टू सरफेस बेटा केवल ये लाइन है, यानी कि चौथा वाला आंसर सही होगा और अंदर नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के अंदर नहीं होती हैं। ग्रेट बेटा ऋषभ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फोर्थ आंसर सही है, कोई डाउट नहीं। शुड आई मूव? यस बेटा, इतनी सी लाइफ, ओके, क्या बात है, इतनी सी लाइफ, ओके बेटा, राइट बेटा, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। तो चौथा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बेटा हम लोग ये वाला, टू चार्ज स्फेयर, 10 वाला क्वेश्चन है। टू चार्ज स्फेयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, ये दो स्फेयर दिए गए हैं, R1 के और बेटा ये दिए गए हैं R2 के। इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल निकालना है। V1 और V2 आपको कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों पता है इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अगर लेंगे, सिग्मा है दोनों का बराबर, राइट? तो सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज। पता है आपको इन दोनों पे चार्जेस बेटा इन्होंने जो बोला है, जैसे ये चार्जेस आपको ना बोले तो कोई बात नहीं, आप चार्जेस का रेशियो निकालो। मान लीजिए चार्ज इसका कितना है Q1, इसका चार्ज कितना है Q2, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो R1 अपॉन R2 के स्क्वायर के बराबर हो गया, राइट बेटा? ये समझ में आया आपको, है ना? देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। स्नेहा बेटा, ऋषु, दीपिका, ऋषभ, सात्विक, खुशबू, अनिकेत, अनिकेत बिल्कुल दाया बाएं नहीं होना। शानू भाई कहाँ गए, है ना? बिल्कुल लगे रहिए। शगुफ्ता, ओके बेटा, शगुफ्ता बेटा, शगुफ्ता यस लगिए बेटा, है ना? यस बेटा। फैक्ट स्टेप, आदिति त्रिपाठी, ओहो बेटा आदिति त्रिपाठी, वेल डन बेटा, क्या बात है। दिव्या बेटा, आंचल, ओहो, स्नेहा, वंशिता, आकाश, रघु, ब्रजेश कुमार तिवारी, सबाहत, शानू बेटा, यस चंबा वाला भैया, देखो क्या बात है, क्या बात है बेटा, राइट बेटा, राइट, ओके बेटा, थैंक यू। जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक तो बनता है ना? लाइक तो बनता है ना? है लाइक तो बनता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक बात बोली थी, तो मैंने क्या बोला था? तू रुके ना, तू थके ना, तू झुके ना, तू थमे ना, सदा चले विजय तेरी, विजय तेरी। तो जितने बच्चे हमारे बिना रुके बिना थके लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता उन्हीं के हाथ लगेगी। देखो पहली लाइन बोला है इक्वल चार्ज डेंसिटी, बात खत्म हो गया, चार्ज की वैल्यू आ गई। अब हमें इसी से निकालना है अपना पोटेंशियल। तो क्या बोला है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जरा निकालिए बेटा, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पता है V1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। V2 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 हो जाएगा। बच्चों V1 अपॉन V2 कर लो तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है, Q1 अपॉन Q2 एंड R2 अपॉन R1। इसकी वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा R2 अपॉन R1, ये आ जाएगा R1 बाई R2, कैंसिल हो जाएगा। बताओ आंसर क्या आया? गुड बेटा, कितना आंसर आया बच्चों बताओ? क्या बात है, क्या बात है बेटा, वेरी गुड स्नेहा, क्या बात है बेटा, यस क्या बात है। तो बेटा देखिए आंसर बोलिए क्या आएगा? R1 अपॉन R2 पहला आंसर मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। इक्वल चार्ज डेंसिटी दी जाएगी, स्फेयर दिया गया है, कोई और भी शेप दे सकता है, उसका एरिया दिया जाएगा, निकल आएगा। तो चार्ज डेंसिटी पर लेने वाला सवाल जो है ना, इससे हम क्या निकालेंगे? Q1 Q2 का रेशियो निकालेंगे।
और Q1 Q2 का जब रेशियो आ जाएगा पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना बेटा। नाइस बेटा, नाइस, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ये आगे बढ़ गए। देखिए बेटा आगे आ जाते हैं, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस ए, लिखा है रेडियस आर है ना, यहाँ रेडियस दी नहीं गई है ना, यहाँ पे रेडियस दी नहीं गई है। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, है ना, एक काम कर लेते हैं, रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं, मान लो कैपिटल आर है ना। तो कह रहा है अ चार्ज ऑन इट्स सरफेस, what is the electric potential within the sphere at the distance r from its center। ये एक करेक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये करेक्शन है। अगर r पे निकालना है पोटेंशियल एट द सरफेस कितना होगा बच्चों। अगर मैं बात करूं, मैं केवल एक बात बताना चाहूंगा, सभी बच्चे निकालो पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फेयर निकालो बच्चों। सरफेस ऑफ स्फेयर अगर निकालो तो स्फेयर का कितना रेडियस दिया गया है, कैपिटल आर। तो पोटेंशियल है सरफेस ऑफ स्फेयर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो आपको क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा हिमांशु बेटा, है ना, क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। अगर आपको आर की वैल्यू, जुनैद बेटा, यस, काजल बेटा, पीके शुक्ला, स्नेहा, फ्रेंसियम, मोहित, आशुतोष राणा, ऋषु एंड बेटा साइस्ता, ऋषभ, अनुज, यस बेटा बिल्कुल सही है। अगर आपको बोला जाए कि सरफेस पे बताओ तो एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है, सेम विल बी एवरीवेयर, हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। तो हम लोग कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। तो चलिए बेटा आगे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 12, और 12 नंबर क्वेश्चन है एज शोन इन फिगर, चार्जेस दिए गए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, बेटा प्लस क्यू दिया गया है, माइनस क्यू दिया गया है ना, आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ बी एंड सी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, पोटेंशियल एट द वर्टेक्स पूछा गया, यहां पूछा गया। प्यारे बच्चों ये बी है, ये वाला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस आ गई। ये वाला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, चार्ज का नेचर चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, पॉइंट जहां निकालना है। तो चार्ज का नेचर पता है, डिस्टेंस निकाल दी। अब बताओ क्या करें हम लोग, पोटेंशियल दोनों का निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, बताइए क्या बराबर दूरी पर है, यस, माइनस प्लस है, यस, इसका मतलब आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू बी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सी, कुल मिला के ये प्लस में आएगा और ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, कुल मिलाकर आपका ये जीरो हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, जीरो, जीरो बताओ, जीरो होगा, यस बिल्कुल सही, निकालने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके बेटा, जीरो हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा लगा दे, राइट आंसर लगा दे जीरो, है ना। चलो बेटा आगे आ जाते हैं। थ्री चार्जेस आर, 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल पे आएंगे, जुड़े रहिएगा, है ना। 13 नंबर सवाल पे आएंगे। ये हमारा दिया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चों, वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड कितनी दी गई है ए, एज शोन इन फिगर, फॉलोइंग फिगर, ये दिया गया ए द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए, यानी कि हमको इस पर निकालना है कितना फोर्स लगेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो ये आ रहा है, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, तो फोर्स ये आ रहा है, और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा एफ, कितनी हो जाएगी एफ की वैल्यू बताओ, एफ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आ गया ना आपके पास, एफ की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, वैल्यू तो बराबर ही रहेगी, है ना, जो हमारी एफ की वैल्यू है बराबर रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा बताइएगा ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे बच्चों तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, जरा देखिएगा, ये वाला फोर्स आपका जो लगेगा वो किधर लगेगा, डायरेक्शन तो देखो, ये लगेगा, आया, राइट बेटा। तो ये हो गया एफ सी, ये हो गया एफ बी,
और इनका रिजल्टेंट कितना डिग्री एंगल है? एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का एंगल है। तो कितने बच्चों को डायरेक्ट याद आ रहा है? मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि अगर दो फोर्सेस 120 डिग्री एंगल पे आते हैं और दोनों बराबर होते हैं, है ना, तो दो फोर्सेस आपके 120 डिग्री एंगल पे आते हैं तो रिजल्टेंट आपका फोर्सेस के बराबर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा एफ सी और एफ बी बिल्कुल बराबर है बेटा, और इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही आएगा, इक्वल होगा। लेकिन लेकिन याद रखिएगा ये हमारा कौन सा आएगा बेटा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा देखिएगा बेटा, याद रखते हैं कि कितने बच्चे हमारे इस सवाल को कर सकते हैं। देखो भाई, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट पूछा गया है, नॉर्मल कंपोनेंट पूछा गया है, बीसी के नॉर्मल पूछा गया है। अगर हॉरिजॉन्टल पूछेंगे, बीसी के हॉरिजॉन्टल पूछेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ के इक्वल। एक तो आंसर ये आ गया। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल पूछेंगे मेरे बच्चे, अगर आपसे हॉरिजॉन्टल पूछेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा, कितना आएगा? एफ के इक्वल, क्योंकि 120 डिग्री एंगल लग रहा है। एफ एफ हॉरिजॉन्टल। अच्छा बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट कर दो तो आपको पता है ये निकालते कैसे हैं? ये कॉस थीटा होता है, एफ कॉस थीटा इधर आएगा, एफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएंगे एफ साइन थीटा ऊपर वाला और एफ साइन थीटा नीचे वाला। तो कितने बच्चों को समझ में आ गया है? वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 0। बिल्कुल सही अनुज, बिल्कुल सही बेटा। आपको मैं यही चाहता हूं, शिवम वर्मा, सुरभि त्रिपाठी, खुशबू बेटा, हुमा, मैं यही चाहता हूं सभी बच्चे बिल्कुल लगे रहिए, जुड़े रहिए और अपने आप को बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल मन से करते रहिए। क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं निकाला आपने, नॉर्मल कंपोनेंट नहीं देखा और आपने जीरो वाला आंसर नहीं लगा पाए तो मामला हो जाएगा गड़बड़। क्योंकि 99% बच्चे चित्र देखकर आंसर निकालते हैं और 120 डिग्री वाला सवाल लगा देते हैं और ये निकाल देते हैं, और हमारा इनमें से आंसर भी मैच कर जाता है, कर जाता कि नहीं कर जाता। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि 99% बच्चे गलत कर देते हैं प्यारे बच्चों। ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं बच्चों, चलो आ जाते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 नंबर क्वेश्चन है। चलो, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ q बाई m बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि नो फोर्स, यानी दोनों के फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आपको दिया गया है टू मास चार्ज q, मास m चार्ज q, यहां पे कितने फोर्स लगेंगे बताओ? अगर 16 सेंटीमीटर पे रखा है तो कितने फोर्सेस लगेंगे बताओ बेटा? एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलोम्बियन फोर्स और दूसरा फोर्स लगेगा आपका बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। प्यारे बच्चों, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। 14 का आंसर निकाल के देखो, कहा जा रहा है यहां पे नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड G टाइम्स आएगा M इंटू M अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे बेटा आ जाएगा 16 का स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया। फटाफट देखिएगा क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, 16 कैंसिल हो गया, एंड बेटा ये आ जाएगा G टाइम्स M स्क्वायर। कोई ऑप्शन आ रहा है? Q बाई M निकालो, Q बाई M निकालो, G 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसका मतलब है
इसका मतलब आ जाएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा कुल मिलाकर और अंडर रूट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। ग्रेट गोइंग बेटा, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग। यस बेटा काजल तिवारी, आयुषी, थकना नहीं है, तो थकना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी थकना नहीं है ना। आगे बेटा आइएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं बेटा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं चार्जेस ऑन टू स्फेयर आर, दो स्फेयर के चार्जेस दिए गए। कितना दिया गया है? +7 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ ईच इफ ईच ऑफ देम गिवन एंड एडिशनल चार्ज। -2 का चार्ज इन्होंने एक एडिशनल दे दिया है बच्चों। -2 का चार्ज इन्होंने एक यहाँ पे एडिशनल दे दिया है। तो जरा देखते हैं कि -q का चार्ज यहाँ पे अगर एडिशनल दे दिया है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। बताइए कितना आंसर आएगा, जरा निकालिए बच्चों, बताइए कितना आंसर आएगा, जरा निकालिए बच्चों, कितना आंसर आएगा जरा बताइए, बहुत अच्छे से बताइए कितना आंसर आएगा। यस यस बेटा, चलो एक काम करते हैं। पहला आपका चार्ज दिया है +7 माइक्रोकूलम, है ना। दूसरा चार्ज कितना दिया है आपको? -5 माइक्रोकूलम, ये दिया है। दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा +7 आ जाएगा, है ना। ये बेटा -5 आ जाएगा, आ जाएगा। और दोनों का क्या कर देंगे? माइक्रोकूलम है, इसका मतलब है हम दोनों का क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लोग इसको हटाने जा रहे हैं, इसको हटाने जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इंटू 10⁻⁻6 और -5 इंटू 10⁻⁻6 आ गया, है ना। डिवाइडेड बाई हो जाएगा बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? मान लो r है, तो ये r² आ जाएगा, इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब क्या कहा है बेटा, क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा है बेटा। यस, क्वेश्चन का आंसर बोलो। 15 नंबर का ए आ रहा है, क्या बात है बेटा, गुड बेटा। रुद्र प्रताप, यस। सायशा, सायशा पटेल, अंशुल, रुद्र प्रताप, ऋषु, यस बेटा जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। रिया कटियार, वैभव कटियार, यस। अब हमने कितना चार्ज दिया है? ये वाला दोनों को दिया है, तो इसका चार्ज कितना हो गया? +7 माइक्रोकूलम, -2 दे देंगे, कितना बचेगा हमारा चार्ज? 5 माइक्रोकूलम बचेगा। तो ये वाला इसको देंगे तो ये 7 आ जाएगा। कुल मिला के फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 की पावर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6। और बच्चों यहाँ पे आपका -2 इसको दिया जाएगा तो -7 आ जाएगा और 10⁻⁻6 आ जाएगी। कोई अंतर नहीं आया। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि -2 का चार्ज, ध्यान दीजिएगा, जब डिस्टेंसेस नहीं बदलती हैं तो चार्जेस के प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये तामा झामा लिखना नहीं है ना, नहीं लिखना है आपको, जरूरत नहीं है ना बेटा, जरूरत नहीं है। संदीप दिवाकर बेटा, है ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है संदीप जी। अनुज अनुज बेटा, ओम शांति ओम, बिल्कुल जरूरत नहीं। केवल Q1 Q2 देखा करो। क्या Q1 Q2 पहले कितना था? 7 × 5, अब कितना हो गया? -2 दे दिया तो ये 5 आ गया और -7 ये हो गया। इसका मतलब कोई प्रोडक्ट में अंतर नहीं आया, फोर्स में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा ये वाला, राइट। चलिए बेटा आ जाते, आइए बेटा बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों। देखिए, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ r exert a force दिया है F each other and if the charges are halved then the force between them are doubled and the new force acting on each charge निकालना है। बेटा इन्होंने कहा है डिस्टेंस को डबल कर दिया और चार्जेस को आधा कर दिया। 16 क्वेश्चन का निकालो आंसर, 16 क्वेश्चन का आंसर निकालो। बहुत ही नाइस क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, निकाल के देखो बेटा कितना आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा देखो बेटा, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एफ की वैल्यू जो होती है क्यू के स्क्वायर और आर के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। नया वाला क्या कर दिया है इन्होंने, कह दिया चार्जेस आर हाफ, चार्जेस को आधा कर दिया है, तो Q/2 कर दिया होल स्क्वायर और डिस्टेंस को इन्होंने क्या कर दिया? डबल। कुल मिला के बेटा हमारे पास क्या आ गया? Q/r² इंटू 1/4, 1/4 यानी कि 1/16 आ गया,
राइट आंसर आ जाएगा 1/16। यस, 16 का डी आएगा सर जी। मोहित कुमार, आशीष कुमार, यस बेटा, हिमांशु सिंह, अनुज, अंशुल, बिल्कुल वेरी नाइस, बहुत अच्छे से लगे हैं। प्रैक्टिस आपकी 30 सेकंड के अंदर हो रही है, मैं ऐसा देख रहा हूं। श्रवण कुमार, हिमांशु, फ्रैक्शन एंड बेटा फ्रेंसियम एंड बेटा अनुज जायसवाल, रिद्धि सिंह, बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। रवि कुमार, हिमांशु, हर्ष साहू, ऋषु एंड बेटा श्रवण, बहुत अच्छे बेटा, मैं देख रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। वेरी नाइस, आंसर आ जाएगा हमारा। अगला बेटा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग चार्ज इज ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज कह दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रकार के फील्ड हमारे जनरेट होते हैं, इसका मतलब आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, यहां पे कहा है 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, ये वाले रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एंड द चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड। तो हमें लगता है ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो -10 आता है। मैं आपको इसको होमवर्क दे रहा हूं, सभी बच्चे इसका क्वेश्चन अभी अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया है और कर लेंगे। चलो बेटा, ये क्वेश्चन लगाने चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कि कितना आंसर आता है ना। तो गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ करेंगे तो हो जाएगा गड़बड़ बेटा, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस यहां पे निकालना क्या है, ये देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, -1 -1 2, तो 1 -1 2, तो बेटा आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी। बच्चों ए बी सी हो गया, राइट। अब क्या कह रहा है आपसे, आपसे ये कह रहा है कि बताइएगा क्या कह रहा है, चार्जेस दिए गए हैं -1 -1 2 के दिए गए हैं, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम ले लेंगे हम लोग, and placed at the in air at the corner of A B C of equilateral triangle ABC। लेंथ दिया है हर साइड का 10 दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है, नो प्रॉब्लम। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ऑन सी निकालना है, सी पे निकालना, हमें लगता है सभी बच्चे निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम, सभी बच्चे निकाल लेंगे। बताइए बेटा क्या है बेटा, यस यस, ओके, खुशी बेटा बताइए कर लोगे, बताइए बेटा, यस। नेट निकालना है, नेट निकालना, परमानेंट बेटा बताएं, परमानेंट बेटा बताएं, कर लेंगे। इसका मतलब हम लोग मालूम है क्या निकालेंगे, सीधा सीधा एक कंसेप्ट है, मैंने बताया इधर ये माइनस की प्लस, ये दोनों प्लस प्लस हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, फोर्स लगेगा ये, फोर्स लगेगा ये, और ये प्लस और ये माइनस, फोर्स लगेगा ये, राइट बेटा। 2 और 1, 2 और 1, फोर्स लगेगा सेम, एफ और एफ, किनके बीच का एंगल बोलो, वो 120 डिग्री का। आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ के बराबर। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, केवल सभी बच्चे एफ निकाल दो, और एफ का मतलब है इन दोनों के बीच का फोर्स, तो 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। बेटा आप इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.10, सॉल्व करोगे और आपका आंसर आएगा 1.8 न्यूटन, बिल्कुल सही आंसर आएगा 1.8 न्यूटन। ग्रेट गोइंग बेटा, ग्रेट गोइंग। वैभवी सिंह बिल्कुल सही, अभय कुमार, रवि कुमार, अंशुल वाजपेयी। मैं ये कहना चाहता हूं कि 120 डिग्री एंगल यहां पर मिलता है, तो 120 डिग्री एंगल पे चार्जेस की सिमेट्री देख लेते हैं फटाफट, हम अगर एफ और एफ फोर्स लगते हैं तो 120 डिग्री पे बराबर आंसर ले आते हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे बेटा हम लोग, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। सभी बच्चे बताइएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा। बच्चों अल्फा पार्टिकल दिया जाए, हीलियम का न्यूक्लियस है बेटा, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसको लिखते हैं 2 हीलियम 4, इसमें होते हैं 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 2 इंटू 1.6 10 की पावर -19। यार इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम इसको ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग इस वाले पर, 2 कंडक्टिंग स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस हैव चार्ज -+10 -20 respectively and placed at a distance r from each other experience the force of F1 if they are brought in contact and separated to the same distance and experience the force F2। the ratio of F1 and F2 निकालना है।
हमें लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि इस सवाल का आंसर ना निकाल पाए। बताओ बेटा, है ना, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इस सवाल का आंसर ना निकाल पाए। फिर से कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, Q1 Q2 आ जाएगा। पहले वाले कितने आपके दिए गए, प्लस ये आपका पहले वाला दिया गया है 10 माइक्रोकूलम और विद्या दिया गया -20 माइक्रोकूलम। पहला आपका फर्स्ट वाला केस आ गया। फिर दोनों को क्या कर दिया गया, कंडक्टिंग वायर से कांटेक्ट किया गया, कांटेक्ट एंड सेपरेटेड, इनको मिलाया, जोड़ा, फिर अलग अलग कर दिया। तो जब 10 और -20 मिलेगा, 10 और -20 मिलेगा तो जुड़ जाएगा चार्ज, और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो प्रत्येक पे चार्ज आ जाएगा -5 का। तो नया फोर्स हो जाएगा हमारे पास कितना, -5 आएगा, -5 आएगा, ये हमारा नया फोर्स हो जाएगा। सभी बच्चे निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पे, सभी बच्चे निकालेंगे एफ डैश अपॉन एफ की वैल्यू। तो ये 25 आएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा आपके पास कितना 200, ये आ जाएगा 1/8, आंसर आएगा F/8। गुड बेटा गुड, यस बेटा F/8 आंसर आ जाएगा, F/8 आंसर आ जाएगा। तो आंसर बोलो कौन सा टाइप करें, बिल्कुल हो जाएगा ना, डन, कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर आ जाएगा इसका दूसरा वाला। माइनस आएगा कि प्लस आएगा, एक ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस रहेगा, यानी कि माइनस का आंसर आएगा। तो आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, राइट बेटा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, बताइएगा। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू स्फीयर, द डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी। भैया हमें पता है रेडियस की वैल्यू जो होती है, जिसकी ज्यादा होती है, हमें पता है 1/r होगा, तो जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर लोगे प्यारे बच्चों, यस। अरे भाई हिमांशु, आशुतोष, समर्पण, रिद्धि, यस भैया, कहां गए सब लोग भाई, जल्दी से आ जाओ, है ना, है ना। तो बेटा चलिए, खुशबू, महमूद आजम, जरा ये क्वेश्चन लगाओ बेटा। करना क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है -dV/dx होता है बेटा, x दिया गया है तो dx होता है, ये आ जाएगा माइनस, और बेटा आ जाएगा d/dx, और ये आ जाएगा 5x² प्लस 10x माइनस 9। इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 10x प्लस 10 आ जाएगा बेटा, 10x प्लस 10 आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो बेटा, 10x प्लस 10 आ जाएगा। अब क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पे एक बात इन्होंने जो यहां पे मिसिंग है, ये 1 मीटर, x इन मीटर, यहां पे एक बात मिसिंग है, एट x = 1, ये करेक्शन है, ये मैंने दिया करेक्शन। चलो निकालो, करेक्शन दिया है, x की वैल्यू जब तक नहीं देंगे तब तक फील्ड नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों फील्ड की वैल्यू बताओ, माइनस कितना आया, लगाओ वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस कितना आएगा 10 × 1, और बेटा आएगा +10। हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो E की वैल्यू आ जाएगी -20 वोल्ट पर, बोलो बेटा आंसर आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। कौन सा ऑप्शन